के इंसाफ की जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने आ रही हैं। सियासत उनकी तो चले हो ही रही है, डील और ढील की बातें भी हमारे सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कल बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि किसी भी इदारे के साथ कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हाँ, वो अलहदा बात है कि इससे पहले ये कहते रहे कि मुज़ाकरात की ऑफर्स हो रही हैं लेकिन हम नहीं कर रहे। सो देखते हैं कि ये कौन सा बयान उनका ज्यादा ठीक लग रहा है हमें। और पार्टी के किसी भी नुमाइंदे के पास डायलॉग का इख्तियार नहीं। और उसके साथ ही सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जेल में ही रहना है तो ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा मैं नहीं रहूंगा। अब असम्बली इस्तीफों से मुतालिक वजाहत देते हुए उनका ये कहना था कि मैं किसी पर अपना फैसला मुसल्लत नहीं करा। जिसने समझा है कि मैं किसी पर अपना फैसला मुसल्लत करा हूं वो मेरा बयान पढ़ लें। और उसके साथ ही अगर हम थर्ड एंड पे बात करें वजीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जो है उसकी जो बातचीत हमारे सामने आ रही है उससे उन्होंने बहरहाल इजहार ला इल्मी कर दिया। उन्होंने क्यों ऐसा किया? बिल्कुल जी, उन्होंने इजहार ला इल्मी किए। और इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ख़वातीन और हज़रात जो है दिन ब दिन चेंज होती हुई नज़र आ रही है हम लोगों को। और हमने जिस तरीके से निमरा ने भी जो है पढ़ा और वो जो कहा बताया आप सब लोगों को, मुख्तलिफ जो बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आ रहे हैं। अच्छा, कुछ अहम बयानात जो है निमरा वो आ रहे हैं। रहमान की जानिब से भी कल असेंबली में इजहार ख्याल किया गया। मैं जो है तज़किरा करना चाहता हूँ, बड़ा ही अहम बयान है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है एक साइड से पीडीएम से नाराज दिखाई देते हैं। और अगर आपको याद हो रिसेंट टाइम्स के अंदर बाकायदा इमरान खान ने भी ये इजाजत दी थी अपनी टीम मेट्स को, अपने जो खिलाड़ी हैं पीटीआई वाले, कि आप जाके डायलॉग भी कर सकते हैं। कल भी मैं वहीं पर मौजूद थी, मैंने खुद उनको सुना और उन्होंने यही कहा है कि अगर तहरीक नहीं मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में जब वो खिताब कर रहे थे, सो उन्होंने यही कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज करना चाहती है तो उनका एहतजाज करने दिया जाए, ये उनका आईनी और कानूनी हक है। और उनको हुकूमत दे दी जाए, उनका मैंडेट अगर है तो उनको हुकूमत मिलनी चाहिए। ये बहुत ही अहम बयान है, बहुत अहम बयानात इसको समझने की जरूरत है क्योंकि पीडीएम के साथ जो है उन बेचारों की नाराजगी हो गई क्योंकि वो मेरे ख्याल से मेनली सदर बनना चाहते थे लेकिन उन्होंने सदर जरदारी को बना दिया। लेकिन इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान, आप लोगों को पता है कि पीडीएम को लीड कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान ही वो शख्सियत थे जिन्होंने तमाम जमातों को जो है यकजा किया, यूनाइटेड किया और उन्होंने एक मूवमेंट चलाई खान साहब के अगेंस्ट। और अब फजलुर रहमान साहब ही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को हुकूमत मिलनी चाहिए अगर उनका मैंडेट है तो। 2021 की बात है, ज्यादा दूर नहीं जाते। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे सामने है, उसके सरबराह थे, पीडीएम के सरबराह थे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का आना, इमरान खान साहब की हुकूमत जो चल रही थी, जिस तरह भी चल रही थी, अच्छी बुरी वो एक अलग डिबेट है, उसको गिराना। और ख़वातीन और हज़रात, फजलुर रहमान साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में भी जो है कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ उन्होंने बयानात इशू किए हैं। वो जो है उनकी स्पीच है वो सुनते हैं जरा। तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं बिलावल जरदारी साहब से। मैं तो आज भी कहता हूं कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको। जी बिल्कुल जी, ख़वातीन और हज़रात, आपने ये स्टेटमेंट सुनी है जिसमें ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट थी जी कि जो असेंबलियां खरीदी गई हैं, मौलाना फजलुर रहमान का ये कहना है। और हमें ज्वाइन किया इसी पर डिबेट करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए इमरान मीर साहब ने। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब, ये एक बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स आ रही हैं फजलुर रहमान साहब की तरफ से। पहले तो वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत खान साहब को दे दें और असेंबली में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि ये असेंबलीज जो हैं ये खरीदी हुई हैं। असल में ये चीज तो उनको तब याद आनी चाहिए थी ना जब वो पीडीएम के सरबराह भी थे और जब ये सारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथों में हाथ मिला के वो चल रहे थे, उस वक्त तो नहीं उन्हें याद आया। और ये हमेशा के साथ उनका ये रहा है लाड में एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन असल में इस वक्त मेरा ख्याल जो मुझे लगता है उनको इस वक्त ये चीजें इसलिए आ रही हैं कि उनको लगता है कि शायद मैंने इतना कुछ किया है एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो मुझे वो उस तरह से उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, मतलब हाँ मुझे उस तरह के मतलब सम्राट नहीं मिले। असल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि जहाँ आपने लोगों को धक्के से 2018 में भी जितवा दिया, गवर्नमेंट दे दी, 2023 में भी, ये 24 में भी अब गवर्नमेंट दे दी है,
तो मुझे 2, 4, 8, 10 सीटें देते हुए आपको क्या तकलीफ थी। तो असल में वो इस चीज का इजहार कर रहे हैं। और इसके अलावा तो जितना अरसा हमने को पिछले 4 दहाइयों में मौलाना की सियासत देखी है, तो वो तो ऐसे ही है। वो तो इवन मतलब जब देखे ना, आप लोगों को तो शायद याद ना हो, लेकिन वो बेनवीर के भी दौर में जब वो थे तो उसमें वो यही करते थे कि वो, आपकी लगता है वीडियो पे भी कॉल आ रही है। जी एक्सेप्ट कर लें सर। अच्छा इमरान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई तौर पर मुज़ाकरात की जानिब जा रही है? क्योंकि गौहर अली खान साहब ने कल एक बार फिर से कहा कि कोई हमारे बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। कुछ रहनुमा उनके कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात चाहिए और करने चाहिए, हम मुज़ाकरात की जानिब जाना चाहते। तो ये असल मामला है क्या? लाइन मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप होगी ड्रॉप हो चुकी दोबारा। है। वहां रह गई। और ये और मैं जी। बात यहाँ कर लूं, आगे। जो फजलुर रहमान साहब की बात हम कर रहे थे, तो वो बात तो यही है कि वो असल में ये चाह रहे हैं कि उनको ड्यू शेयर दिया जाए, उनको इम्पोर्टेंस दी जाए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुझे आपने इस्तेमाल भी कर लिया और अब आपने मुझे मतलब बिल्कुल फेंक के रख दिया है, तो ये ऐसे तो नहीं चलेगा। तो जाहिर है उनके पास स्ट्रीट पावर भी है, तो उसका वो इजहार कर रहे हैं, बड़े गुस्से में है। मैं माजी का हवाला देना चाह रहा था कि जब बेनजीर साहबा जो थी वो पहली दफा इक़्तिदार में आई, तो उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है। तो जब वो फतवा जारी कर दिया तो वो जाहिर है, एक आपको पता ही है मुल्क के अंदर थोड़ा सा ये बड़ा पैदा हुआ भूचाल के ये क्या हो गया जी, ये तो नया एक कट्टा खोल दिया मौलाना साहब ने। फिर उसी असेंबली से, उसी ही प्राइम मिनिस्टर से जब उन्होंने इनको अपोजिशन में कश्मीर कमेटी का सरबराह बना दिया, तो फिर औरत की सरवाई भी जायज होगी, फिर सारा कुछ उन्होंने ले लिया। तो मौलाना साहब की एक लंबी तारीख है जिसमें वो हमेशा थ्रेट्स देते हैं, पहले डराते हैं। तो इसमें वो दोनों तरफ को मतलब कर रहे हैं। खास तौर पे उनका शिकवा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से खासे नाराज है। अच्छा मौलाना साहब की तो एक तारीख है, साथ तहरीक इंसाफ की भी एक तारीख है। मैंने आपसे सवाल किया था, शायद आपने सुना नहीं, कि क्या तहरीक इंसाफ वाकई तौर पे मुज़ाकरात की तरफ जा रही है? क्योंकि कुछ रहनुमा कहते हैं कि हमें मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से ही करने हैं, कुछ कहते हैं कि हम सियासी जमातों से करेंगे, और कल गौहर साहब ने कह दिया कि हम तो मुज़ाकरात की तरफ जा ही नहीं रहे, किसी से हो ही नहीं रहे। तो ये असल हो क्या रहा है तहरीक इंसाफ के साथ? हाँ, हो क्या रहा। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि जब तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ से मुराद ज़ाहिर है इमरान खान साहब हैं और वो जेल में हैं। उनकी मेरी आपके साथ तो बराह रास्त कम्युनिकेशन नहीं कि मैं सामने बैठ के बतौर सहाफ़ी सवाल कर सकूं या आप सवाल कर सकें, किसी की एक्सेस नहीं है। वो वाया कुछ लोगों के उनकी बातें बाहर आ रही हैं, कुछ अपने लीडर्स के साथ जो खास तौर पे जो उनकी हिदायत हैं, जो अपनी पार्टी के लोगों को जारी करते हैं, तो उनके थ्रू आ रही हैं। अब असूली तौर पे अगर देखें तो बैरिस्टर गौहर जो हैं वो उनके चेयरमैन हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब शेर अफजल परवेज जाते हैं तो वो अपनी नई बात कर देते हैं, कोई और जाता है तो वो और बात कर देता है। बिल्कुल। तो हमें एक तो ये वाला बहरान नजर आता है कि उनके पीछे से जो उनकी क़यादत है, जाहिर है वो हर बंदा अपने उसमें बताने में, नंबर टांगने में लगा हुआ है कि मेरे खान साहब के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं, तो मुझे खान साहब ने अहमियत दी है। वो हमने पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं, तो इसी तरह से तमाशा हो रहा है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जब आप कोई भी सियासी जमात इंतहाई पोजीशन ले लेती है किसी भी चीज में, किसी भी मसले के अंदर, जब इंतहाई पोजीशंस आप ले लेते हैं तो फिर उससे बैकआउट करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये इस वक्त अगर मैं देखूं तो तहरीक इंसाफ के लिए ये वाली सिचुएशन जो है क्लासिक एग्जांपल है हमारे लिए। ये केस स्टडी है, हमें देखना चाहिए कि देखें जब आपने फौज के बारे में इतनी इंतहाई पोजीशन ले ली कि आपने कहा कि नहीं, और फिर वो क्या भी हो गया, और कभी आप उसको डिफेंड भी करते हैं कि वो कभी आप ये कहते हैं कि भी मुझे जब गिरफ्तार किया था तो लोग इश्तिहाल में आके ये रिएक्शन ना देते तो कहाँ जाते। एक तरफ आप ये कहते हैं, एक तरफ आप उसकी मजम्मत भी करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि वो तो जो निगरान गवर्नमेंट थी और जो उस वक्त के वजीर दाखिला थे उनकी साजिश थी। नहीं, वैसे अगर इमरान साहब अगर यही बात हम मद्देनजर रखें, फॉर एग्जांपल ये एक कंफ्यूजन को तो है कि अब इजाज़त मिली है या नहीं मिली है, लेकिन पीटीआई ने जो 3 नाम डेजिग्नेट कर दिए हैं, जिसमें आपके पास गंडापुर साहब भी हैं, उमर साहब भी हैं और शिबली फराज साहब भी हैं, जो कि जाके इस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात करें। और ऑफ कोर्स इमरान खान के ग्रीन सिग्नल के बाद ही ऐसी स्टेटमेंट्स ही इशू हो सकती हैं, नहीं तो आपको पता है पीटीआई तो शो कॉज इशू नोटिस कर देगी अगर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स ये इशू कर रही हैं, अपनी पर्सनल विश लिस्ट जो है वो अगर इशू कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं जो पिछली बात मैं कह रहा था उसका ये जवाब भी है। यहां भी हमें कंफ्यूजन और तजाद नजर आता है। देखिए उनकी लीडरशिप जी, ऑडियो का कुछ इशू है, फिर से बात करने की कोशिश करें।
करना चाह रहे हैं मुझसे डील, मैं ही लिफ्ट नहीं करा रहा, ठीक है ना, एक तरफ वो ये कहते हैं। दूसरी तरफ थोड़ा सा आप देखें कि वो कमेटी बना दी है और उनके सारे लीडर्स कह रहे हैं कि जी हमने तो एक कमेटी बनाई हुई है, वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, वहां से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा। और एक तरफ वो कहते हैं कि हम सियासतदानों से बात नहीं करेंगे। वो सियासतदानों से क्यों नहीं बात करेंगे कि यहाँ पे भी उन्होंने सियासतदानों के बारे में इंतहाई पोजीशन ली हुई है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप चले गए, आपने कह दिया कि पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी ये चोरों डाकुओं की जमात है, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। अब जब ये एक्सट्रीम पोजीशन ले ली, अब इससे थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो जाहिर है आपके वोटर्स, सपोर्टर, सोशल मीडिया आप पे शदीद किस्म की तनकीद करेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मुझे जो नजर आता है कि ये मसला है पीटीआई के लिए कि जितनी एक्सट्रीम पोजीशंस ली हैं उनमें से ये राह निकालना, ये चीजें निकालना, क्योंकि देखें ये अपनी जगह हकीकत है कि जबर का दौर है, उस तरह से खुल के बात भी नहीं कर सकते, चीजें तो हैं उस तरह से, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी सियासतदान जो होता है ये सारे जबर में से इस तरह के हालात में से ही अपना रास्ता बनाता है। और वो रास्ता बनाने के लिए जाहिर है एक्सट्रीम पोजीशंस जो है वो आपके आड़े आती हैं। राइट। अच्छा, अभी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि डील की तरफ जाएगा या ढील की तरफ जाएगा, या मामला किसी तरफ भी नहीं जाएगा, ऐसे ही लिंगर ऑन करता रहेगा? नहीं, ये तो ऐसे ही है ना जी। देखें, हम जैसे कह दें कि जैसे लड़की लड़के का रिश्ता होना हो तो एक साइड जो कहे जी मैं तो तैयार हूँ, और वो जो दूसरी साइड से अभी वो उनकी तरफ से कोई पैगाम भी ना आए या बात भी ना हो, तो देखना तो ये है कि अब इस वक्त इस पोजीशन में जबकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी चीजें उनको अपनी गिरफ्त में नजर आती हैं। जिस तरह भी वो जबर है वो एक अलग बहस है। अच्छा इमरान साहब ये हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। हमें ज्वाइन किया अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीके हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। सर अली भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू, शुक्र अल्लाह पाक, आप ठीक है? अभी हम लोग ना, मैं, निमरा, पाकिस्तान की अवाम और इमरान मीर साहब सारे कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि अब ये मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं, ग्रीन सिग्नल मिला है नहीं मिला खान साहब की साइड से? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको वसातत से जी NA48 के लोगों को मुबारक दूं जी कि आज हमारी सुबह पटिशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फिक्स हुई थी जिस पे ऑफर्स ऑब्जेक्शंस थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिमूव हो गए, ऑब्जेक्शंस ओवररूल हुए और वो थर्सडे के लिए फॉर हियरिंग के लिए आ गई। नंबर 1 जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अच्छा, सेकेंडली जी, जो अभी आपका क्वेश्चन आया, मैं कल खान साहब को मिल के आया जी, एंड देखें गुफ्तगू करने में, बात करने में और डील करने में फ़र्क है, ठीक है जी। इन सब को आप अलग-अलग कैटेगरी में डिफाइन करेंगे और मुझे खान साहब की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं नज़र आया। देखें, बात होती है, गुफ्तगू होती है, डील होती है, जो कुछ भी होती है, मैं कहता हूँ उनको सबको एक साइड पे रखते हैं। फॉर व्हाट कॉज होती है, किसी न किसी कॉज के पीछे होती है ना। खान साहब जेल में, खान साहब की बीवी जेल में, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब 250 दिन कल हो गए जेल में, यास्मीन राशिद से लेके एक्स गवर्नर हमारे पंजाब जेल में, बहुत ज़्यादा कारकुन जेल में, लोगों के घर तोड़ दिए, मार कुटाई, एक जुल्म जबर, सबको पता है ना, किसको नहीं पता, हो चुका। और रहती सहती कसर निकल गई 8 फरवरी के इलेक्शंस में। इलेक्शंस रात को हम जीत के गए, सुबह उठ के तो मैंडेट चोरी हो गया, फॉर्म 47 के लोग उठा के बैठा दिए। तो अब गुफ्तगू होगी या बात होगी तो फॉर व्हाट कॉज? क्या खान साहब तो कहते हैं, मैंने खान साहब तो कहते हैं, खान साहब तो कहते हैं कि भाई मैं तो जेल में हूँ, मैं तो जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, मैंने जेल से बाहर आने के लिए कोई गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन राना मैंने पाकिस्तान के लिए करनी। राना साहब तो कहते हैं आप गुफ्तगू करें हमारे साथ तो जेल से बाहर आ सकते हैं। नहीं, राना साहब की तो हैसियत नहीं ना जी। राना साहब तो फॉर्म 45 वाले भी नहीं है, 47 वाले भी नहीं है, वो तो जेन्युइन हार के बैठे हुए हैं ना। उनको 47 पे जिताया, और हमारे बुजुर्ग हैं, पॉलिटिशियन हैं, उम्र में बड़े हैं हमसे, लेकिन बात यह है कि ना वो 47 की कंसिडरेशन में आए, ना वो 47 की कंसिडरेशन में आए, ना वो 45 की कंसिडरेशन में आए, ना अवाम ने उनको बनाया, ना बनाने वालों ने उनको बनाया। सो वो तो सेंटर की पोजीशन में है, काबिल एहतराम है मेरे लिए, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, एज अ पॉलिटिकल वर्कर है वो। सो बात यह है कि अब खान साहब जेल में हैं और उनको 30 साल 32 साल सजाएं हो चुकी हैं, और वो कहते हैं कि मैं क्या जेल से बाहर आने के लिए बात करूं या गुफ्तगू करूं? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, मतलब आपका, मेरा, सब पूरे पाकिस्तान का। वो कहते हैं मैं तो अंदर हूं, मैं प्रिंसिपली किसी जगह भी अपनी जो प्रिंसिपल स्टांस है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं अली साहब कि हमाद अजहर वाली बात को हम ठीक माने कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो वो सिर्फ इस शर्त पे होंगे कि जो हमारा मैंडेट है वो हमें वापस किया जाए, जो हमारे गिरफ्तार रहनुमाएं सारे 9 में के केसेस में उनको भी छोड़ा जाए, तो इन्हीं बेसिस पर होगा। देखिए निमरा, बड़ी सीधी सी बात है ना, मतलब आप ये टेबल पढ़ी है, इसके ऊपर आप 2+2 4 की बात कर रहे हैं, कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स तो नहीं हो रही है, तो मैथ्स है।
आपने एक कॉर्नर लगा के हमें कंपेन नहीं करने दी, सब बातें आखिर में छोड़ के 8 फरवरी पे आ गए। 8 फरवरी पे तो यार अवाम ने वोट डाली ना, हाँ, mandate। अवाम को भी आपने उठा के बाहर फेंक दिया, तो फिर बात किस चीज की? और फिर किससे मतलब हु इज द अथॉरिटी, दिस इज द क्वेश्चन। क्या वो लोग अथॉरिटी में बैठ गए जो जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया हुआ है? अच्छा, उससे बात हो गई, सारा हो गई। अच्छा, उनसे आगे चले जाए, जो उनको लेकर आए, क्या उनसे हो गए? नहीं, पॉलिटिकली बात पॉलिटिकल लोगों के दरमियान तो ये पैदा होता है ना, फिर पीटीआई में अथॉरिटी कौन है? शिबली फराज अथॉरिटी है, शरियार अफरीदी अथॉरिटी है, गंदापुर अथॉरिटी है, शेर अफजल अथॉरिटी है। अगर खान साहब ये नहीं कहे और ये उनकी तरफ से डायरेक्शंस नहीं आए, बल्कि अथॉरिटी मौलाना फजलुर रहमान भी है। नहीं, ये देखिए मेरी बात सुने, इंडिपेंडेंट राय तो किसी की भी हो सकती है ना। वो तो कह रहे हैं हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है ताकि मुज़ाकरात करो। मैं इस पे आस करता हूँ कि इंडिपेंडेंट राय तो किसी की भी हो सकती है। पॉलिटिकल वर्कर कोई भी है ना, जो हमारा एक वोटर है, उसकी भी राय है, हम उसकी भी एहतराम करते हैं। हम जब एक पब्लिकली बैठते हैं एक जगह, एक कमरे में बैठते हैं, तो वहाँ पर अगर 25 लोग बैठे हैं, 25 की राय होती है, सबकी हम सुनते हैं। इसी तरह जब खान साहब के सामने जाते हैं, क्योंकि उनसे आपको मैं ये चीज़ बता दूंगा, खान साहब से हफ्ते में 6 बंदों को मुलाकात की इजाज़त मिलती है, उसमें से भी पिक एंड चूज हो जाती है सम और अदर। मैं अर्ज कर रहा हूँ, अब मैं पिटीशन उसमें करने लगा हूँ कि मियाँ साहब को तो यार 24 बंदों को मिलने की इजाज़त थी। जब इतनी बड़ी पार्टी के लीडर को मिलने नहीं जा रहा, तो फिर ऑब्वियसली जिसकी मुलाकात नहीं होती उसको मैसेजेस आते हैं अंदर से, जिस तरह भी है, व्हाटसोएवर इट इज, तो उनकी अपनी राय आती है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, फाइनल अथॉरिटी इमरान खान साहब है। अल्लाह उनको जिंदगी से दे, वो जेल में बैठे हुए हैं, ही इज द लीडर ऑफ द पीटीआई और पाकिस्तान का तो दुनिया का मजबूत कंक्लूड करें कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ तरह के बयानात नहीं देखें, मैंने तो आपको बताया मुलाकात ही नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल शरियार भाई की तो काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, हमाद अजहर साहब की मुलाकात ये इमरान मीर साहब का भी यहाँ पे मैं एनालिसिस मरवत साहब ने भी अपने जात की बात। इमरान मीर साहब राय और होती है, बात और होती है, डायरेक्शंस और होती है। मैं भी कंफ्यूज्ड, अभी स्टिल कंफ्यूज्ड हूँ। नहीं देखिए, मैंने तो आपको बुनियादी वजह बताई कि जो पीटीआई की लीडरशिप बाहर है, जो जाहिर है जो इस वक्त पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट से बाहर है, वो जेल में नहीं है, उनके लिए भी या किसी भी जो तजियाकार भी बैठे हैं उनके लिए कंफ्यूजन यही है कि बुनियादी तौर पे जब एक दफा एक्सट्रीम पोजीशंस ली जाती हैं, उनसे पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ग्राउंड रियलिटीज देखे ना, हम जिसे कहते हैं कि जोर लगा के देख लिया ना, अब जो जोर लगा के देख लिया तो रास्ता नहीं मिल रहा, तो अब रास्ता ढूंढने के लिए कि हम जब ये कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो वो रास्ता ढूंढने के लिए करते हैं ना। आपका क्या ख्याल है कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो अपना इतराफ जुर्म करेंगे कि जी हाँ हमने वो किया था, हमने ये भी किया था, हमने ये भी किया था, हम ये सारा रिवर्स करते हैं, सारी असेंबलियां रिवर्स करते हैं? तो ऐसा तो नहीं होना, ऐसा तो ग्राउंड रियलिटीज में नजर होता हुआ नजर नहीं आता। अगर हुआ तो ये फिर दुनिया की तारीख का ये पहला वाकया होगा कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट जो अपने तमाम जराइम को जो है वो कबूल करेगी। मैं तो उसको जुर्म कहता हूँ कि जो चीजें हुई हैं वो ठीक नहीं हुई, वो सारा कुछ गलत हुआ है, लेकिन जो हुआ वो हकीकत है, वो हमारे सामने है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ कि जबर भी है, लेकिन हमारे सामने है। अब उसमें नजर आ रहा है, देखें पीटीआई को भी नजर आ रहा है कि उसमें से निकलने का रास्ता नहीं है, बिल्कुल हेड्स लॉक हुए, निकलने का रास्ता नहीं है। इसी सर इमरान साहब हमारे पास 1 मिनट रह गए, मैं अली बुखारी साहब से कमेंट चाहता हूँ लास्ट, निकलने का रास्ता क्या है? देखिए जी, निकलने का रास्ता खाली हमारा, अगर आप बात करें तो थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लूँ, निकलने का रास्ता हुकूमत के पास भी नहीं है। तभी वो पीपल्स पार्टी को कह रही है आ जाए हुकूमत में बैठ जाए, और पीपल्स पार्टी तैयार हुई है 10 दिन में बैठने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट के पास भी निकलने का रास्ता नहीं है, तो जब जॉइंटली बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। और वैसे मैं अपने भाई से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, दौरे हाजिर में ही मियाँ साहब को निकाला गया और मियाँ साहब के ऊपर पनिशमेंट हुई, और उसके बाद उनको बाहर भेजा गया इलाज के बारे में, और वापस ला के उनको बिल्कुल दूर से दुल्हा बैठा दिया गया। तो ये एक एग्जांपल हमारी मौजूद है कि खुद ही गलती की, खुद ही दुरुस्ती की, बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर। तो मैं दौरे हाजिर की एग्जांपल दे दिया। जी इमरान साहब, अगर मैं तो मियाँ साहब ने डील करके गए, तो आप तो डील करके नहीं जाना चाहते, तो जाहिर है वो तो हमें तो पहले भी मालूम है कि वो रास्ता तो देखें, मियाँ साहब पहले 2 दफा अपना चुके हैं कि वो पसे पर्दा रहते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। किस तरह से रास्ता बनाते हैं वो कुछ ले दे। ऑलराइट इमरान मीर साहब हमने ब्रेक में जाना है। इमरान मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और सब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।